बीज जो डालते हैं जी। उससे कल और उसमें जो है पौधा कम विकास, वो बीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाजे बाजे लोग घर कोई बीज डालते तो पैदावार ज्यादा आनी है। 32 से 34 कुंटल लगे हो जानी चाहिए। 32 से 34 कुंटल काम करते हैं और फसल मजबूत बनाते हैं। यानी कि फसल मजबूत, ये तक हर तरह की जमीन में हर एक जगह बढ़िया काम करते हैं। यानी कि रिजल्ट मिलेगा तो परिणाम उसको बढ़िया मिलेंगे। परिणाम बढ़िया मिलेंगे। हाँ चलतो ना क्या धनते भर के चले कोई जगह। अच्छा, तो ये पूरा बरोधी वृद्धि 8 दिन में तो बड़ा अंतर आ बड़ा जाएगा। अंतर आ जाएगा। अब यूरिया लगे जाओ तो किसान भाइयों नमस्कार। आज का ये वीडियो सभी किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम किसान भाइयों के साथ एक ऐसी जानकारी साझा करेंगे। हमारे साथ एक ऐसे किसान भाई हैं जो अपनी गेहूं की फसल से सबसे ज़्यादा पैदावार लेते हैं। तो वो पैदावार सबसे ज़्यादा कैसे लेते हैं, किन खादों का प्रयोग करते हैं, कौन सी वैरायटी लगा रखी है, कितने दिन की गेहूं की फसल है, ये सारी जानकारी जानने के लिए किसान भाई वीडियो में आखिरी तक बने रहें। जिन हमारे किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। आगे भी किसान भाइयों को इस चैनल के माध्यम से सारी फसल संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। भैया बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं हमारे किसान भाइयों को। मेरा नाम हरिओम है जी और गांव नगलाताल है जी। और ये तहसील हाथरस में पड़ता है सर। तहसील हाथरस में। हाँ जी। इस समय जो हम सबसे पहले जानना चाहते हैं, जैसे हमने और भी गेहूं की फसलें देखी हैं, आपकी जो गेहूं की फसल है, अगर उसमें कल्लों की बात करें या फसल में वृद्धि की बात करें या फसल के रंग की बात करें तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये जो फसल है आपकी, ये बताएं आपने जो फसल की देख रेख है, सबसे पहले तो ये कौन सी वैरायटी है और कितने दिन की फसल है आपकी? सर पहले तो फसल बताऊं, ये 35 से 36 दिन की फसल है। 35 से 36 दिन की। ऐसा है 35-36 दिन की फसल में जो हम देख रहे हैं, उन फसलों में जैसे और भी गेहूं की फसलें देख रहे हैं, उनमें जो हमने आपको बताई है कि वृद्धि की बात करें या कल्लों की बात करें, वो कम चीज़ दिखाई देती है। तो 35-36 दिन की फसल है, ये कौन सी वैरायटी है? सर ये 303 है श्रीराम वालों की। 303 वैरायटी की बुवाई की आपने श्रीराम की। श्रीराम तो शुरुआत से बताएं आपने जो बुवाई की थी वो कैसे कैसे की है, किन खादों का प्रयोग करके आपने बुवाई की है और कितनी मात्रा में बीज की बुवाई की थी? देखो सर, गेहूं को बीज तो जामे 8 किलो को बिया पर बिया के हिसाब से डर यानी कि 40 किलो एकड़ एकड़ के हिसाब से। 40। तो जैसे अगर हम जो बुवाई की है 40 किलो एकड़ के हिसाब से आपने, तो जैसे इस बार बरसात की नमी थी तो पलेवा किया था, या आपने जो नमी में बुवाई कर नहीं दी? सर, पलेवा कर करिए। पलेवा करके पलेवा कर करिए। पलेवा करके। तो जैसे खेत की तैयारी करते समय जैसे देसी खाद का भी प्रयोग किया है या कैसे, वो चीज़ सारी चीज़ें बताएं। सर देसी खाद भी डाला हुआ है इसमें। इस बार मैंने इसमें 5.5 बीघा खेत है ये। 5.5 बीघा। हाँ जी, और इसमें मैंने जो है 9 ठेली देसी खाद डाला था। यानी कि जैसे ज़्यादातर किसान भाई एक ठेली का बीघा डालते हैं। हाँ जी। आपने डाला है लगभग 1.5 ठेली डेढ़ और 2 के बीच में 1.5 के बीच में देसी खाद। हाँ, देसी खाद। देसी खाद डाला एक, तो वो एक आपने शुरुआत में वो काम किया है। अच्छा, बुवाई जब की थी आपने तो उस समय किन खादों का और प्रयोग किया सर था? जहाँ में 70 किलो के आसपास डीएपी पड़ रही है। 70 किलो के आसपास। हाँ जी। और जब मैंने इसमें बोया था तो इसमें मैंने लगभग 12 किलो बीघा के हिसाब से। हाँ जी। 70 किलो एक 5.5 बीघा में डाला है आपने। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा। और जो है आपका इसमें एक माइक्रो राजा भी बह रहा है साथ में। माइक्रो राजा। हाँ। तो उसकी क्या मात्रा ली थी? वो 4 किलो लिया था। 4 किलो 5.5 बीघा। हाँ, एकड़ के हाँ, हिसाब से एकड़ के हिसाब से ही आता है। उसमें अच्छा, जो है अच्छा। आधी बीघा के लिए कौन क्या अलग से दे रहा है। तो जैसे हमारे काफ़ी किसान भाई हैं, गेहूं की जब बुवाई करते हैं 10 किलो 11 किलो बीघा भी डालते हैं, यानी कि 50-55 किलो भी डालते हैं एकड़ में बीज की बुवाई। तो उससे क्या फायदा नुकसान है? सर ज्यादा बीज जो डालते हैं जी। उससे कल्ले कम बनते हैं, घना ज्यादा हो जाता है क्योंकि बीज की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। बीज की ज़्यादा। और कल्ले कम बनते हैं और उसमें जो है पौधा कम विकास कर पाता है, कम फैल पाता है। यानी कि पौधा जो कल्लों की जो संख्या संख्या बढ़नी कम रह चाहिए जाती है उसकी उसमें। अपेक्षा कम रह जाती है, ऊपर की तरफ जाता ऊपर की तरफ ज्यादा जाता है। तो पैदावार की क्या स्थिति रहती है ऐसे खेतों में? कम रहती है, उन खेतों में उन खेतों में कम रहती है। कम और फिर रहती सर वो बीज के ऊपर भी डिपेंड करता है। बाजे बाजे लोग घर कोई बीज बना था। है। हाँ हाँ। और भैया हमें तो 78 रुपया किलो को लेके अच्छा, ये आपका 78 रुपये किलो का है। हाँ। और घर से भी बीज बुवाई कर देते जो हैं? गत्ते कर देते तो उन्हें पैदावार कहाँ से आ जाएगी जो गत्ते पैदा कर देंगे वो। और फिर बीज की तो होनी चाहिए कौन सी क्वालिटी को बीज बह रहा है। अच्छा अच्छा। तो जैसे 34-35 दिन की फसल बता रहे हैं, अब तक आज तक जैसे अभी हमने देखा है आपने खाद डाला है, यूरिया का प्रयोग किया है, तो आज तक आपने इसमें कितने पानी लगा दिए हैं? और यूरिया की बात करें या जैसे
और भी जो काम है बीच में आपने क्या क्या कर लिया इसमें? सर जहाँ में पानी लगा दो है, जी। एक भी पानी लगा अच्छा, एक पानी लग गया है और तो दूसरा पानी कब लगने वाला है? दूसरा पानी 2 या 3 दिन में अच्छा अच्छा, तैयारी है तैयारी है, यानी अच्छा। अब इसे 17-18 दिन हो गए पानी को लगे। हाँ हाँ हाँ। अब ये दूसरा पानी लगेगा अच्छा अच्छा। और यहाँ में पहले यूरिया लगाओ साहब। अब जी पहले यूरिया लगेगा जो। तो जब पानी के बाद में जैसे हमारे किसान भाई खरपतवारों का जो प्रबंधन करते हैं, वो भी दवा लगवाई आपने? हाँ जी, खरपतवार की दवाई लग रही है, यहाँ में 2,4-D 58%। 2,4-D 58% लगा दिया आपने खरपतवारों के लिए। अच्छा, ये जो दूसरा यूरिया का जो प्रयोग किया है, जैसे आपका मानना है कि आप जो पैदावार हैं वो सबसे ज़्यादा लेती है, अगर पिछली बार की बात करें और इस फसल की बात करें तो क्या लग रहा है आपको पैदावार को लेकर? तब हम पूछेंगे कि यूरिया में क्या लिया है। सब पिछली साल से तो पैदावार ज़्यादा आनी है हमारे, पैदावार ज़्यादा आनी है, तो आपका क्या मानना है पैदावार की क्या स्थिति रह सकती है? क्या कैसी पैदावार लेते हैं आप? तो पैसे तो पैदावार बढ़िया ही लेता है हम तक जी। हल्की लेता ही ना है जी। पर जा साल और बढ़िया है भी के आसार है जाके बढ़िया। तो आपके हिसाब फसलें देखते भाई, फसलें देखते भाई, तो आपके हिसाब से पैदावार की क्या स्थिति रह सकती है? क्या मान के चल रहे हैं, कैसे जो देख रेख कर रहे हैं उस हिसाब से? यार 5.5 बीघा खेत है, जहाँ में 32 से 34 कुंटल का हो जाने से 32 से 34 कुंटल, लगभग 6 कुंटल, 6 कुंटल भी आगे यानी कि 30 कुंटल एकड़ के आसपास। आसपास है। तो अब जैसे आपने आज जो यूरिया लगाया है, क्या इसकी मात्रा ली है और इसमें क्या क्या लगाया है आपने? देखो साहब 35 किलो तो यूरिया ले जी। 7 किलो बीघा के हिसाब से, हाँ जी 35 किलो एकड़ के हिसाब से जी। और एक माइक्रो राजा यानी 4 किलो माइक्रो राजा 4 किलो माइक्रो राजा लिया है और 33% एक जिंक आते हैं, 33% जिंक ली है। जिंक उसकी क्या मात्रा रखी वो है? पूरा पैकेट हो 4 किलो को ही आते शायद। अच्छा अच्छा। और 1 किलो ह्यूमिक है, 1 किलो ह्यूमिक एसिड भी लिया है। तो आपने यूरिया के साथ ये जो अलग अलग चीज़ें ली हैं, इनका क्या काम रहेगा इस फसल में? जैसा जो कल्ले बढ़ावे के काम करते हैं और फसलें मजबूत बनाते हैं, यानी कि फसल मजबूत बनेगी और कल्ले बढ़ेंगे, कल्ले बढ़ेंगे। जाते टेलरिंग के हाँ हाँ, तो बातें जो पैदावार बढ़ेगी। जो कल्ले बढ़ेंगे तो भैया बाल ज़्यादा आएंगी और बाल ज़्यादा आएंगी तो पैदावार बढ़ेगी। जैसे हर बार आप जो पैदावार लेते हैं, तो जैसे हमारे और भी किसान भाई हैं, जैसे आपकी वीडियो देखेंगे, तो क्या सजेशन रहेगा कैसे अपनी जो गेहूं की फसल है उसकी पैदावार को बढ़ा सकते हैं? देखो सर, सबसे पहले तो लोग जो अपनी फसल है, अपनी जमीन है, आदमी अपने आप ज़्यादा बढ़िया जानता है दूसरे की। तो पहले तो वो अपनी जमीन देखे कि हमारी जमीन मांग कर रही है, खेत का मांग रहा है जी। और जितना इतना का मैंने बता दिया और दूसरे ने बता दी कि लगा लो, पहले अपने खेत देखे और खेत के देखते भाई वैसे जो चीज़ मेल लगाई गया ये तो कहा हर तरह की जमीन में हर एक जगह बढ़िया काम करता है। यानी कि आपने जो बताया है, ह्यूमिक एसिड की बात करें, माइक्रोराजा की बात करें और 33% जिंक की बात करें, यानी कि इनको अगर कोई भी किसान लगाता है कैसी भी जमीन में तो निश्चित उसको रिजल्ट मिलेगा, तो परिणाम बढ़िया मिलेंगे। क्योंकि देखो परिणाम बढ़िया है तभी तो आप कितने दिन से इन चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं? साहब मैं तो जब तक गेहूँ कर भी लगाता हूँ, आलू थोड़ा कम करे पाए तो जब ते प्रयोग कर रहा हूँ, रिजल्ट मिल रहा है, खूब बढ़िया, पैदावार बढ़िया मिल रही है। और जो मान लो 30 कुंटल की पैदावार, एक अच्छी पैदावार है गेहूँ, बढ़िया पैदावार है। तो इन्हें प्रयोग करेंगे तो जो हमारे किसान भाई एक अच्छी पैदावार, बिल्कुल अच्छी पैदावार लेगा। जैसे आप भरोसा रख रहे हैं अपनी फसल से 30 कुंटल एकड़ की जैसे देख रेख कर रहे हैं, तो ये जो आप सामान लगा रहे हैं और जैसे आपने जानकारी दी है उस हिसाब से आपकी जो पैदावार है 30 कुंटल, बिल्कुल 30 कुंटल था। और ना तो कटर चले जाओ तुम आज ही पर मोबाइल लेके, यानी कि कटर लग चले तो वीडियो बना भी आ जाए, छटना चलतो ना क्या धंधे भर के चले को। अच्छा, तो ये पूरा भरोसा है आपको क्या 30 कुंटल एकड़ की पैदावार आराम से मिल जाएगी? बढ़िया भैया। देखो अगर लागत लगती है, मेहनत लगती है, तो पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा मिले तभी कुछ बच पाता है। एक चीज़ और पूछ रहा हूँ, जैसे आपने आज यूरिया लगाया है, अब आप पानी लगाने जा रहे हैं तो पानी के बाद में भी तो लगा सकते हैं? लगा सकते हैं सही है भैया, पर 5-7 दिन में उठ के आमदा खेत तक फिर वो परेशानी है, बला बढ़ जाता है फसल। अच्छा, जब तक फसल की वृद्धि 8 दिन में तो बला अंतर आ जाएगा। अब यूरिया लगे जाओ तो अपना काम करेगा, काम कर जाओ, ये तो पानी के संग और काम कर जाओ। तो मैं एक चीज़ और पूछूंगा आपसे, जैसे हमारे जो किसान भाई हैं ये जो वीडियो देखेंगे, तो आपके हिसाब से किसानों के लिए क्या सजेशन रहेगा कि जो पैदावार अपनी गेहूँ की बढ़ा सकें? ये उचित देख रेख करें फसल की, और जो फसलें देखते भाई जो चीज़ मांग रही है फसल है। अच्छा, पैदावार का मेन अगर हम एक बात करें गेहूं की फसल में, पैदावार का जो मुख्य काम है, पैदावार कहाँ से बढ़ती है? पैदावार शुरुआत तो कल्ले न पैदा। अच्छा, कल्लों से। कल्ले ज़्यादा होंगे तो बालियाँ ज़्यादा होंगी जी, बालियाँ ज़्यादा होंगी तो फिर आप दाने तो वैसे भी ज़्यादा। तो आपने जो प्रोडक्ट है इनके माध्यम से कल्लों की संख्या बढ़ेगी, तो निश्चित पैदावार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
ठीक है भैया, आपने जो समय दिया है, तो किसान भाइयों हमारे साथ जो युवा किसान हैं इन्होंने बताया है कि यूरिया के साथ साथ क्या लगा रहे हैं, अब तक इन्होंने क्या प्रयोग किया है, और इनका मानना है कि गेहूं की जो फसल है उससे एक बहुत अच्छी पैदावार ले सकेंगे। और किसान भाई भी इस वीडियो से ज़रूर जानकारी लें और ज़रूर फ़ायदा लें। वीडियो में समय देने के लिए सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद।